दिसंबर 2023 में किस भारतीय बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 बिलियन यूरो डॉलर लगभग 630 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिसंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? तो 337 मिलियन डॉलर। दिसंबर 2023 में विश्व बैंक द्वारा जारी प्रवासन और विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2023 में प्रवासियों से धन प्राप्ति रेमिटेंस के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो भारत है, 125 बिलियन डॉलर। इस मामले में मैक्सिको 67 बिलियन डॉलर दूसरे स्थान पे, तो चीन 50 बिलियन के साथ तीसरे स्थान पे है। फिलीपींस 40 बिलियन डॉलर के साथ चौथे स्थान पर और इजिप्ट पाँचवें स्थान पर है। हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड के सहयोग से युवा केंद्रित पहला स्वाइप क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC फर्स्ट बैंक ने। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहल डेटा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को मिला है? तेलंगाना के तिरयानी कुमुरम भीम ब्लॉक को। नवंबर 2023 के आखिरी सप्ताह में जारी स्विस बैंक की UBS बिलियनियर एम्बिशंस रिपोर्ट 2023 में भारत में अरबपतियों की संपत्ति में एक वर्ष में कितने प्रतिशत की कमी दिखाई दे रही है? तो 10.9%। इस रिपोर्ट में भारत के अरबपतियों की संख्या 154 से घटकर 153 तथा उनकी संपत्ति 715.3 अरब डॉलर से घटकर 637.1 अरब डॉलर हो गई है। नवंबर 2023 महीने में GST कलेक्शन 15% बढ़ोतरी के साथ किस स्तर पर पहुंच गया है? 1.68 लाख करोड़ रुपए। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 के उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता। HDFC लाइफ हाल ही में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने वर्ष 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को पूर्व के 6% से संशोधित करके कितना कर दिया है? 6.4। वह राज्य जो हाल ही में अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग सेंटर खोलने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो यह केरल है। 8 दिसंबर 2023 को जारी RBI की त्रैमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में चालू वित्त वर्ष के लिए देश की आर्थिक वृद्धि दर कितना अनुमानित की गई है? तो यह 7% है। 15 दिसंबर 2023 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत के कुल विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 20 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। यह हो गया 615.97 अरब डॉलर। भारत सरकार ने रेलवे से जुड़ी किन दो कंपनियों को 12 अक्टूबर 2023 को देश की 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड और इरकॉन। नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग 2023 में भारत कुल 72 यूनिकॉर्न के साथ रैंकिंग में तीसरे स्थान पर रहा। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा सितंबर 2023 में जारी द वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की टॉप 100 सूची में भारत की एकमात्र भारतीय कंपनी इंफोसिस 64वें स्थान पर रही। टाइम्स और स्टेटिका द्वारा तैयार इस सूची की शीर्ष 4 कंपनियों में क्रमशः इस प्रकार रही: माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट और मेटा। नवंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय शहर में सर्वाधिक संख्या में महिला स्टार्टअप पाए जाते हैं? तो बेंगलुरु है। नवंबर 2023 में जकोटा वित्तीय संस्थान के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच ने MSME आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया? तो सिडबी। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। नवंबर 2023 में किसे RBI का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो मनोरंजन मिश्रा को। नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम थी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में समाप्त होने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर कब तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो यह अब 2028 तक विस्तारित कर दी गई है। अक्टूबर 2023 में 16.1 मिलियन टन कार्गो संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है, तो अदानी मुद्रा पोर्ट।
भारत में डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फिनटेक कंपनी फ़ोनपे ने सितंबर 2023 में गूगल के प्ले स्टोर को भारतीय वर्जन किस नाम से लॉन्च किया? इंडस ऐप स्टोर। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने किस फसल की नई किस्म 2090 विकसित की है? तो यह धान की है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के वेस्ट हंगर हिल्फ द्वारा 12 अक्टूबर 2023 को जारी 125 देशों की ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई तो भारत 111वें स्थान पर चला गया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा अक्टूबर 2023 में किस देश को अपने ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया है? तो अल्बानिया। भारत सरकार ने 4 अक्टूबर 2023 को किस बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। 15 दिसंबर 2023 को रक्षा मंत्रालय ने भारत के लिए सेना के 10 वर्ष की अवधि हेतु इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज की खरीद हेतु किस कंपनी के साथ 5300 करोड़ रुपए से अधिक का सौदा किया गया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड भेल। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज भारी क्षमता वाले तोपों में उपयोग किया जाता है। दिसंबर 2023 में केंद्र द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI आधारित आंकड़ों के अनुसार देश में सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता राज्य है तो महाराष्ट्र है। भारतीय रेलवे की ओर से पेंशन वितरित करने के लिए RBI द्वारा दिसंबर 2023 में किस बैंक को अधिकृत किया गया? तो बंधन बैंक। 14 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने किस 3 राज्यों के लिए फसल वर्ष 2023-24 में अफीम पोस्ता की खेती के लिए लाइसेंस नीति की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। 13 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है? 2023-24 से लेकर 2025-26 तक। सितंबर 2023 में क्रिप्टो विश्लेषण फर्म चैनलिसिस द्वारा जारी दुनिया के 154 देशों की ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में 1.0 स्कोर के साथ किस देश को शीर्ष स्थान मिला है? तो भारत को। 7 नवंबर 2023 को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेता को UPI सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पंकज त्रिपाठी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने दिसंबर 2023 में स्थिर दृष्टिकोण बनाए रखते हुए किस कंपनी के लिए Baa2 रेटिंग की पुष्टि की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए। वह स्कीम जिसने हाल ही में कॉरपोरेट गवर्नेंस 2023 में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता तो HDFC लाइफ। हाल ही में कौन सी कंपनी भारत में रक्षा परियोजनाओं में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई? तो साब। यह स्वीडन की कंपनी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियर रिसर्च दुर्गापुर द्वारा विकसित किस नाम से देश के पहले ट्रैक्टर को अगस्त 2023 में लॉन्च किया है? SCIR प्रीमा ET11। नवंबर 2023 में भारत की GDP नवंबर 2023 में भारत की GDP पहली बार किस स्तर पर पहुंच गई? $4 ट्रिलियन। 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने किन राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में मेरा बिल मेरा अधिकार GST इनाम योजना की शुरुआत की है? असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन दीव और दादर नगर हवेली। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ीसा में किस नदी पर 12,000 करोड़ रुपए का अंतर्देशीय जलमार्ग स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह ब्राह्मणी नदी है। पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किसे वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर A+ रेटिंग प्रदान की गई है? शक्तिकांत दास भारत RBI के गवर्नर हैं। केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 26 अगस्त 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो यह राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स RCF है। किस अमेरिकी कंपनी ने तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कॉर्निंग इंक। जापान की हिताची कंपनी की सहायक वह भारतीय कंपनी जिसे नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिलकर भारत के पहला UPI ATM 5 सितंबर 2023 को लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज।
डिजिटल किराया भुगतान के लिए हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया गया? भारतीय स्टेट बैंक। सितंबर 2023 में कनाडाई थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक्स फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह 37वां स्थान है। सितंबर 2023 में किस म्यूचुअल फंड कंपनी ने भारत का पहला निफ्टी 500 ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? तो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड। सितंबर 2023 में वायर एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट एवं कंतार द्वारा जारी कंतार ब्रांड्स टॉप 75 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट में किस भारतीय कंपनी ने लगातार दूसरे वर्ष भारत के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड के रूप में अपने शीर्ष स्थान बनाए रखा? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS। नवंबर 2023 में ISR ने भारतीय मसाला अनुसंधान अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है? तो यह चंद्रा है। 11 से 14 दिसंबर 2023 तक 27वें विश्व विनिवेश सम्मेलन WIC का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया? तो मलेशिया में। 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो नई दिल्ली में। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म की निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गैर बासमती चावल, सफ़ेद चावल। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश का 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ONGC विदेश लिमिटेड। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो यह ऑयल इंडिया लिमिटेड है। भारत ने 11 जुलाई 2023 को अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो यह बांग्लादेश है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है। जुलाई 2023 में कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया है? तो HDFC बैंक। दिसंबर 2023 में कवयित्री सुकृता पाल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स। 5,000 अमेरिकी डॉलर वाले इस पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाश पीटर गुंडालो द्वारा किया गया था। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? संजीव को। दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? पूनम खेत्रपाल सिंह को। हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्योहोम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर सविता लाडेज को। इसरो को चंद्रयान-3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023 से दिसंबर में सम्मानित किया गया? आईलैंड द्वारा। इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडिया इकोनॉमी द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिपिन चंद्र, CEO एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी। दिसंबर 2023 में किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो अफगानिस्तान। दिसंबर 2023 में फ्रांस की सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लीजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? VR ललितासिका। दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? RTI कार्यकर्ता निखिल डे, राजस्थान। नवंबर 2023 में पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो एंडलेस बॉर्डर्स फारसी फिल्म। अल सल्वाडोर ने 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता की विजेता रही मिस निकारागुआ सेत्रिस पलासियोस वह आयरिश लेखिका जिनको उनके उपन्यास प्रॉफेट सॉन्ग के लिए 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पाल लिंच। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास
अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़ द्वारा, जिनके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 के साहित्य के जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फायरबर्ड, वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रवि कन्नन, आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल आईजीबीसी के द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। तो विजयवाड़ा जेएसपी फाउंडेशन के अध्यक्ष, जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं अस्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित सीएसआर टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। शालू जिंदल, हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी, सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी। स्वाति नायक, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार के अन्य दो भारतीय विजेता हैं अदिति मुखर्जी 2012 फिल्म और महालिंगम गोविंदराज 2022। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को उसके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यह वहीदा रहमान है। नवंबर 2023 में नेशनल मेटलॉजिस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं वीरदास। नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास लैंडिंग के लिए नवंबर 2023 में किस संस्था को द इकोनॉमिस्ट टाइम्स एचआर वर्ल्ड एक्सप्रेशनल एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। तो जल विद्युत संगठन एनएचपीसी को। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। वह राज्य जहां के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है। तो कर्नाटक राज्य परिवहन निगम ने 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। शांता थोटम। 51वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाले पहली भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी है। तो आपकी एकता कपूर। पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग अ डिस्ट्रक्शन इन इंडिया सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो माधुरी दीक्षित। गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए किस युवा वैज्ञानिक को दिया गया। इसरो के डॉक्टर माधव राज को। केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों की विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना है। 2018 एवरीवन इन हीरोज इज हीरो। शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया। तो कोविड योद्धाओं आईएमए और टीएनएआई। वर्ष 2023 का शांति निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया। तो प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बरेनबोइग अर्जेंटीना को और शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्वाद फिलिस्तीन को। कोरोना काल के दौरान किए गए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ग्रैमी अवार्ड 2023 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया। तो एबरडेंस इन मिलेट्स वह भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यस फॉर यस टेक्नोलॉजी। यस फॉर यस टेक्नोलॉजी को अवशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें
2023 के नोबेल साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जॉन फासे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसे प्रेसिडेंट्स कलर राष्ट्रपति के निशान से सम्मानित किया? पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज AFMC को किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्री श्री रविशंकर को। अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? जावेद अख्तर। नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर सोमदत्त को। बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? विहान तल्या विकास। केन्या के भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार को केन्या के भीड़भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थियों को UNHRC के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो अब्दुल्हारी मिरे।